थाईलैंड में आए भीषण भूकंप के बाद बैंकॉक में मची तबाही से दुनिया हिल गई। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी इस पर रिएक्शन सामने आए हैं। भूकंप का केंद्र म्यांमार है। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के बाद की स्थिति से चिंतित हूं। सभी की सुरक्षा और खुशहाली के लिए प्रार्थना करता हूं। भारत हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। इस संबंध में हमने अपने अधिकारियों से तैयार रहने को कहा है। साथ ही विदेश मंत्रालय से म्यांमार और थाईलैंड की सरकारों के साथ संपर्क में रहने को कहा है। पीएम मोदी अगले महीने BIMSTEC समिट में हिस्सा लेने के लिए थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक पहुंच रहे हैं। भूकंप की तबाही से जूझ रहे म्यांमार और थाईलैंड के लोगों के लिए भारत मदद का हाथ बढ़ाने को तैयार है। पीएम मोदी ने संवेदना जताते हुए कहा कि भारत हर संभव सहायता देगा। संकट की इस घड़ी में भारतीय अधिकारी और विदेश मंत्रालय पूरी तरह से सतर्क हैं ताकि तुरंत राहत पहुंचाई जा सके। नींदไหว ผมไม่ทำไมนั่งหัวผมหมุนๆนู่นดูนู่น थाईलैंड म्यांमार में भूकंप के तेज झटके आए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.7 बताई गई है। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि बड़ी बड़ी इमारतें गिरने लगीं। भूकंप से भारी नुकसान की खबर है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप पूरे देश में झटके इसके महसूस किए गए हैं। गंभीर बात यह है कि भूकंप का केंद्र जमीन से सिर्फ 10 किलोमीटर अंदर था, जिससे भारी तबाही की आशंका है। इस बीच प्रधानमंत्री का ट्वीट वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के बाद की स्थिति से चिंता जाहिर की है। सबकी सुरक्षा और भलाई के लिए प्रार्थना की है। थाईलैंड में आए भीषण भूकंप के बाद बैंकॉक में मची तबाही से दुनिया हिल गई। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी इस पर रिएक्शन सामने आए हैं। भूकंप का केंद्र म्यांमार है। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के बाद की स्थिति से चिंतित हूं। सभी की सुरक्षा और खुशहाली के लिए प्रार्थना करता हूं। भारत हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। इस संबंध में हमने अपने अधिकारियों से तैयार रहने को कहा है। साथ ही विदेश मंत्रालय से म्यांमार और थाईलैंड की सरकारों के साथ संपर्क में रहने को कहा है। पीएम मोदी अगले महीने BIMSTEC समिट में हिस्सा लेने के लिए थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक पहुंच रहे हैं। भूकंप की तबाही से जूझ रहे म्यांमार और थाईलैंड के लोगों के लिए भारत मदद का हाथ बढ़ाने को तैयार है। पीएम मोदी ने संवेदना जताते हुए कहा कि भारत हर संभव सहायता देगा। संकट की इस घड़ी में भारतीय अधिकारी और विदेश मंत्रालय पूरी तरह से सतर्क हैं ताकि तुरंत राहत पहुंचाई जा सके। नींदไหว ผมไม่ทำไมนั่งหัวผมหมุนๆนู่นดูนู่น थाईलैंड म्यांमार में भूकंप के तेज झटके आए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.7 बताई गई है। भूकंप के झटके इतने
तेज थे कि बड़ी बड़ी इमारतें गिरने लगीं। भूकंप से भारी नुकसान की खबर है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप पूरे देश में झटके इसके महसूस किए गए हैं। गंभीर बात यह है कि भूकंप का केंद्र जमीन से सिर्फ 10 किलोमीटर अंदर था, जिससे भारी तबाही की आशंका है। इस बीच प्रधानमंत्री का ट्वीट वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के बाद की स्थिति से चिंता जाहिर की है। सबकी सुरक्षा और भलाई के लिए प्रार्थना की है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।